जरा आप सोचिए, मल्टीप्लिकेशन के ऐसे सम देखते ही आप आंसर कुछ इस तरीके से कर दें। 43 इंटू 7 सुनते ही आप आंसर निकाल दें कि इसका आंसर 301 होगा। 67 इंटू 8 सुनते ही आप इसका आंसर बोल दें कि 536 होगा। ऐसे ही 72 इंटू 9 सुनते ही आप बोलें कि इसका आंसर 648 होगा। ऐसे ही 89 इंटू 6 सुने तो 534 इसका आंसर होगा। ऐसे 3 डिजिट नंबर भी इवन आप सुन लें, 671 मल्टीप्लाई 7 तो इसका आंसर 4697 होगा। तो ये कैसे पॉसिबल है दोस्तों, इतने बड़े बड़े नंबर्स का आंसर इतनी चुटकियों में कैसे आ रहा है? आज की इस क्लास में हम यही करने वाले हैं। हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अजहर खान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खान ट्रिक्सटर। आज की इस क्लास में दोस्तों हम सीखने वाले हैं 1 से लेके 1000 तक के टेबल आपको कैसे याद रखने हैं। कोई से भी बड़े से बड़ा नंबर आ जाए, चाहे वो 2 डिजिट नंबर हो चाहे 3 डिजिट नंबर हो, इनके टेबल्स को लर्न किए बगैर इनका आंसर कैसे निकाला जाता है। चाहे बीच में से आंसर पूछ ले 93 इंटू 7, 42 इंटू 9, 73 इंटू 4, कुछ भी पूछ ले, विद इन 5 सेकंड में हम इसका आंसर कैसे निकालते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की सबसे बेसिक पार्ट से दोस्तों। सबसे पहले करेंगे उन टेबल्स को 11 से लगाकर 19 के टेबल को हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, अब मुझे आपको ये बताना है कि आपको 11 का टेबल याद नहीं रखना, 12 का टेबल याद नहीं रखना, 13 का टेबल याद नहीं रखना, किसी भी नंबर का टेबल अब आपको याद नहीं रखना पड़ेगा अगर आपको ये ट्रिक आती होगी तो। देखिए जी, कैसे किया जाता है। वैसे हम जानते हैं 13 छोटा नंबर है और 13 का टेबल मोस्टली सबको याद होता है। 13 7 91 होता है। लेकिन मैं कह रहा हूं आपको टेबल लर्न नहीं करना दोस्तों। आपको कैसे करना है, देखिए इन क्वेश्चंस को करने के लिए की क्या अप्रोच होती है। 13 आपको नजर आना चाहिए 2 टुकड़ों में दोस्तों, 10 और 3 के टुकड़ों में ये नजर आना चाहिए। अब आपको मल्टीप्लाई किससे करना है? 7 से करना है। 7 इंटू 10 करोगे 70 आएगा। 7 इंटू 3 करोगे 7 3 21 आएगा। इसको माइंड में ही सॉल्व किया तो ये आ गया 91। ये सब माइंड में चलेगा दोस्तों, आपको इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने ये देखा भाई 13 इंटू 7 है, ठीक है, आपने 13 के टुकड़े कर लिए 10 और 3 में, माइंड में ही किया। 7 इंटू 10 70 होता है और 7 इंटू 3 21 होता है। 70 और 21 को ऐड किया तो ये 91 माइंड में ही आपका आ जाएगा विद इन 5 सेकंड में। कमांड की बात है दोस्तों, जितना कमांड करते जाओगे इस पे उतने ही कैलकुलेशन स्पीड आपकी फास्ट होती जाएगी। जैसे यहाँ 15 दिया हुआ है, बस मैं आपको मेथड बता रहा हूँ कि आपको अप्रोच कैसे करना है। 15 आपको नजर आना चाहिए 10 और 5 में, 10 और 5 में। अब मल्टीप्लाई किससे करना है? माइंड में ही देखिए, 8 इंटू 10 80, 80 और 8 इंटू 5 40, 80 और 40 120। इससे किया ये आ गया 80 और 5 से किया 8 को मल्टीप्लाई तो 40। अब माइंड में ही 120 मैंने आपको निकाल के दिखा दिया। चाहे आप पेन का यूज कर लीजिए, स्टार्टिंग में पेन का यूज करेंगे, लेकिन धीरे धीरे आप अपनी हर चीज, हर मल्टीप्लीकेशन 2 डिजिट में 11 टू 19 अभी बता रहा हूं मैं आपको, सिर्फ हर चीज माइंड में ही आपको कैलकुलेट करनी है। अब यहां पर आ जाइए 17 आपको नजर आना चाहिए किसमें दोस्तों? 10 प्लस 7 में, है ना। अब आपको 9 से मल्टीप्लाई करना है। 9 इंटू 10 करोगे 90 और ऐसे ही 9 इंटू 7 करोगे 9 7 63। माइंड में ही आपने सॉल्व कर लिया कि इसका आंसर 153 आएगा। अब आप सोचिए 17 का टेबल कितना मुश्किल होता है लर्न करने के लिए, राइट। सो यहाँ पर चाहे कुछ भी आ जाए, 9 की जगह तो कोई सा भी नंबर दे जाए, आपको यही अप्रोच करनी है, 17 के पार्ट्स करने हैं, ठीक है। 11 का टेबल थोड़ा यूनिक है। 11 एक स्पेशल नंबर होता है दोस्तों। इसकी मल्टीप्लिकेशन अभी नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे, इसके स्पेशल मल्टीप्लिकेशन क्यों कहा जाता है 11 को। 11 6 हम जानते हैं कि 66 होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि 11 को स्पेशल नंबर क्यों कहा जाता है। देखिए जी, अब आप ये देख रहे होंगे ये सारे 11 के मल्टीपल्स लिए हुए हैं जो 11 के टेबल में आते हैं, 22 33 44 84 88, है ना। अब इसका बेसिक मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको। 11 को जब किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है, मान लीजिए मैं ले लेता हूँ 23 ले लेता हूँ, ठीक है। सो इसकी एक ट्रिक होती है, 2 और 3 आप ऐसे ही लिख लीजिए, इतनी दूरी पे 2 और 3, इन दोनों को ऐड कर दोगे 2 और 3 5, ये लिख दोगे बीच में, तो इसका आंसर यहां पर आ गया 253, राइट। ऐसे ही और नंबर ले लो, चाहे 51 ले लेते हैं या 52 ले लो। 5 और 2 लिखा
और 5 और 2 इन दोनों को ऐड करके बीच में नंबर लिख लिया, तो इसका आंसर आएगा 572। इसलिए इसको स्पेशल नंबर कहा जाता है, क्योंकि एक इसमें ये स्पेशल ट्रिक लगती है, ठीक है। अब इस 11 में लग रही है, इट मींस 11 के हर एक मल्टीपल में लगेगी दोस्तों। यहां पर देखिए 22 है, आपको 22 को ऐसे देखना है 11 इंटू 2, ठीक है भाई। अब 11 इंटू 2 है, इसको 2 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 7 जा 14। अब क्वेश्चन हो गया आपका 11 इंटू 14, ठीक है। अब मैंने क्या बता दी, 11 की ट्रिक बता दी, 1 और 4 लिखा और इन दोनों को ऐड कर दिया, बीच में नंबर लिख लिया, 154 इसका आंसर हो गया। यहां पर देखो आप स्पीड से करेंगे, इससे 3 लिया, 3 8 जा 24, 2 और 4 यहां पर लिखा और इन दोनों को ऐड करके ये 264 हो गया। ऐसे यहां पर इससे 4 लिया, 4 9 4 जा 36, 3 और 6 यहाँ लिखा, इन दोनों को ऐड करके बीच की डिजिट लिख दी 396। इतनी जल्दी कैलकुलेशन आप नहीं कर सकते अगर मल्टीप्लाई भी करोगे, है ना दोस्तों। यहाँ पर देखो इससे 8 लिया, अब ये थोड़ा यूनिक पार्ट आ गया, 8 7 जा 56, 5 और 6 यहाँ पर लिखा, इन दोनों को ऐड करके अब 2 डिजिट नंबर आ रहा है, 2 डिजिट नंबर आ रहा है, 5 और 6 11। तो आप क्या करेंगे, 11 को ऐसे लिखेंगे, बीच में एक ही डिजिट आएगी, 11 और 1 यहाँ पर, 11 का यहाँ पर चला जाएगा, ये 616 इसका आंसर हो जाएगा। इसलिए इसको स्पेशल नंबर कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। एक स्पेशल नंबर और है हमारा, वो भी हम अभी इसी क्लास में करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं, देखिए 11 to 19 हो गया, अब चलते हैं 20 to 29 के टेबल को कैसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए अब यहाँ पर 23 है, मैंने क्या कहा, 23 को आपको ऐसे देखना है, ये 20 + 3 है, आपको ऐसे इसको देखना है, क्लियर। अब जिससे मल्टीप्लाई करना है आपको उसको मल्टीप्लाई कर दो भाई, 7 इंटू 20 करोगे, बहुत आसान है, 7 2 जा 14 और 0 एज इट इज, 7 3 जा 21, इन दोनों को ऐड किया 161 आंसर। बात समझ में आई दोस्तों। ऐसे ही 27 को आप कैसे देख सकते हैं, 20 और 7, ठीक है। 4 से मल्टीप्लाई करना है, 80 आ गया, और नीचे 7 4 जा 32, तो ये आ गया कितना, 112 दोस्तों। सिमिलरली 24 को आप ऐसे लिख सकते हैं भाई, 20 और 4, है ना। फिर इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 2 जा 18, 180, 9 4 जा 36, इसको ऐड किया तो ये कितना आ गया दोस्तों, 116, ठीक है भाई, 216 सॉरी। एंड देन यहां पर देखिए 29 इंटू 7 है, 29 इंटू 7 बोला हुआ है, 29 को आप 20 + 9 भी लिख सकते हैं, 29 को आप 30 - 1 भी लिख सकते हैं भाई, है ना। 30 में से -1 कर दोगे तो 29 आता है। दोनों मेथड आप यूज कर सकते हैं, प्लस वाला भी माइनस वाला भी। प्लस वाला हम कर रहे हैं तो प्लस वाला कर लेते हैं, 9 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 140, 7 9 जा 63, तो ये आ गया 203 आंसर आपका, ठीक है। इस मेथड से भी यही आएगा भाई, 7 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 210 और ये 7 1 जा 7 माइनस करा, इसको 203 आ गया। तो इसमें आप माइनस भी और प्लस भी कर सकते हैं यूज, क्लियर है वो दोस्तों। सो यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर 20 से 29 के आपको टेबल लर्न हो गए, है ना। सारी चीज़ें ओरली होनी है। देखो कुछ भी आपको ये पेन नहीं यूज़ करना है इसमें, आप स्टार्टिंग में प्रैक्टिस के लिए सिर्फ पेन यूज़ करेंगे, बाकी सब ये जो पार्ट्स हैं ये सब आपके माइंड में सॉल्व होंगे। आपको जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं बच्चे, तो इतनी मेहनत तो उनसे एक टीचर एक्सपेक्ट करता ही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस से ही मैथ्स इजी होती है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब आप नेक्स्ट स्पेशल नंबर है आपका दोस्तों 9 को स्पेशल नंबर क्यों कहा गया है, यहाँ पर देखिए भाई, अगर 99 को 100 से मल्टीप्लाई मैं करूं तो यहाँ पर देखो भाई, 99 को आप कैसे लिख सकते हैं, 99 को आप लिख सकते हैं 1000 100 -1 लिख सकते हैं, है ना। अब 100 -1 है, 7 को इससे मल्टीप्लाई किया 700 और -7 1 जा 7, तो ये आ गया 693 आंसर। बात समझ में आई। देखो अब 99, इसका मतलब यहाँ पर देखो 99 जिससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 8 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसके आगे 2 0 लगा दो,
और माइनस इसी नंबर को कर दो। ये इसकी ट्रिक होती है दोस्तों, ठीक है। जिस नंबर में भी ट्रिक लगती है वो हमारा स्पेशल नंबर बन जाता है। जैसे 11 में ट्रिक लग रही थी तो वो स्पेशल नंबर बन गया था, 9 में ट्रिक लग रही है तो ये स्पेशल नंबर बन गया, ठीक है। 2 0 लगाए, माइनस वही नंबर कर दिया तो हमें इसका आंसर मिल गया 792। क्लियर है दोस्तों। अब यहां पर देखो 999 है, 3 9 है, तो जब 2 9 थे तो 2 0 लग रहे थे, अब 3 9 है तो इस नंबर के आगे 3 0 लगेंगे, माइनस यही वाला नंबर, तो ये आ जाएगा 8991। क्लियर है दोस्तों, बात समझ में आई। ऐसे ही सिमिलरली ये भाई इसके 3 9 है तो यहाँ 7 के आगे 3 9 लग गए, माइनस ये 7 कर दिया, तो अब ये क्या हो गया 8993 आंसर। बात समझ में आई दोस्तों। अब इनका भी, जिनमें भी 9 आता है, इनका टेबल भी आपको लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर है दोस्तों। अब चलते हैं अपने, अब कोई भी रैंडम नंबर लेते हैं 2 डिजिट का, उनको कैसे सॉल्व करना है देखो आपने। अब कोई भी रैंडम ले लिया मैंने, यहाँ 39 72 81 53 मैंने रैंडम नंबर्स ले लिए, ठीक है। 39 को मैं लिखूंगा भाई, या तो 30 + 9 लिख सकता हूँ या 40 - 1 लिख सकता हूँ, है ना भाई। 40 - 1 भी 6 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, 6 4 ज़ा 32 320 और -6 कर दोगे तो ये आ जाएगा 314 आंसर। ऐसे इसको 70 को 70 + 2 लोगे, है ना। 8 को मल्टीप्लाई करोगे, 8 7 560 + 8 2 16, तो ये हो जाएगा 576 आंसर। ऐसे इसको 80 + 1 लोगे, 80 + 1, ये सब माइंड में लेना है दोस्तों। 5 8 40 400 और +5 405। सिमिलरली 53 लिया दोस्तों, 53 को 50 + 3 ले सकते हैं। अब 7 को मल्टीप्लाई करोगे, 7 5 35 350, 7 3 21, ये आ गया 371। क्लियर है दोस्तों। सो मज़ा आ रहा होगा ना आपको ये जान कर के बिना टेबल लर्न किए भी इतने बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। तो हमने रैंडम 2 डिजिट नंबर कोई भी उठाया तो इनको उतनी ही स्पीड से हमने सॉल्व कर दिया, है ना। अब आ जाओ 3 डिजिट पे भाई। अब आप बोलोगे सर 3 डिजिट नंबर की भी स्पीड कैसे हो जाएगी इतनी, है ना। तो उसमें भी सेम वही कॉन्सेप्ट लगेगा। कॉन्सेप्ट एक ही होता है दोस्तों, चाहे नंबर 2 डिजिट का आ जाए, 3 डिजिट का आ जाए, 4 डिजिट का आ जाए। देखो भाई 399 आपको नजर आ रहा है। अब मुझे ये, मैं इस नंबर को कुछ इस तरीके से देख रहा हूँ, ये मुझे नजर आ रहा है भाई, ये 300 + 30 + 9 में नजर आ रहा है। क्लियर है। 6 को इससे मल्टीप्लाई किया, 6 3 18 1800, इससे मल्टीप्लाई किया 6 3 18 180, इससे मल्टीप्लाई किया 6 9 54। अब मैंने इनको ऐड कर दिया 4 13 10 2034 आंसर। ऐसे यहाँ पर देखो 472 को मैं देख रहा हूँ 470 और 2 में मल्टीप्लाई करना है मुझे 8 से सबको। 8 4 32 3 2 2 0 लगा दो, 8 7 56 5 6 1 0 लगा दो, 8 2 16, अब ऐड कर दो 6 7 7 3 आंसर। यहाँ पर देखो 953 मल्टीप्लाई, ये है दोस्तों आपका होमवर्क, ठीक है। 880 ये वाला मैं कर देता हूँ, 881 800 + 80 + 1, ठीक है। किससे मल्टीप्लाई करना है 5 से दोस्तों, ठीक है। तो 5 8 40 2 0 एक्स्ट्रा, 5 8 40 1 0 एक्स्ट्रा और 5 1 5, ये आ गया 5044 4405 इसका आंसर 4405, ठीक है। ये आपको होमवर्क करना है इसी मेथड से दोस्तों, इसी मेथड से बहुत सारे, ये एक होमवर्क एक क्वेश्चन नहीं, बहुत सारे अपनी तरफ से भी आप नंबर ले सकते हैं, कोई भी रैंडम 3 डिजिट में 4 डिजिट में, और इसके ऐसे ही पार्ट्स करने हैं, देन उसको मल्टीप्लाई करना है। और जब प्रैक्टिस करते जाओगे आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी दोस्तों, ये चीज़ आप माइंड में सॉल्व कर लोगे, आपको कोई भी पेन तक उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इनकी कैलकुलेशन करने के लिए। और ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी दोस्तों सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस करने में, अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चंस करने में, और कोई भी क्वांट्स का कोई भी टॉपिक आ जाए, परसेंटेज आ जाए, पार्टनरशिप आ जाए, बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस उसमें आती हैं, मल्टीप्लाई करने होते हैं उसमें, वहाँ पर आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। सो आज की इस क्लास में दोस्तों हम
इतना ही करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और सबसे इंपॉर्टेंट काम, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि रोज शाम को 6 बजे हमारी वीडियो अपलोड होती है, एक भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो जाए। सो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो। हैव अ नाइस डे।